4-6 महीने का वक्त गुजरा है और कुछ मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया गया, कुछ नए मंत्री मंडल में कुछ नए सदस्य शामिल किए जी। लेकिन कहीं उसका दूर दूर तक कोई इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश के विकास से लेकर कानून व्यवस्था से लेकर या तमाम ऐसे मंत्री इस सरकार के रहे 5 वर्ष का अगर बजट हम लोगों ने बहुत ही माइन्यूटली देखा था प्रिया, तो कभी भी कोई भी मंत्री अपना 40% से ज्यादा बजट नहीं खर्च कर पाया। और ये अंतिम वर्ष है। समाजवादी पार्टी बहुत प्रयास कर रही है कि समाजवादियों का विकास हो जाए, समाजवादी लोहिया ग्रामों का विकास हो जाए, उनके अपने नेताओं का विकास हो जाए। तो इनका समूचा विकास जो है अपनी पार्टी अपने नेताओं तक सीमित है और ये कोशिश है कि 2006 महीने बाद जब 2017 का जो चुनाव होगा उसमें इनको उसका लाभ मिले। तो क्या कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो कैबिनेट में मिनिस्टर्स हैं, कई ऐसे मिनिस्टर हैं जिनकी छवि पर सवाल खड़े हुए हैं, जिनकी छवि खराब हुई है, दागदार हुई है। अब प्रिया, पिछली सरकार में लगभग 1.5-2 दर्जन मंत्री थे जो अब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, वो जेल भी गए। उस रेशियो में अफसर जेल तो नहीं गए, लेकिन उसी प्रकार के हालात इस सरकार के भी साथ हैं। अब गायत्री प्रसाद प्रजापति का हर व्यक्ति पैनल से लेके प्रिंट मीडिया तक चर्चा करता है, लेकिन गायत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ। वो बीपीएल कार्ड होल्डर था, मेरे पास तो सारे उसके दस्तावेज हैं, जिसमें वो 1100 करोड़ से ऊपर का तो वो आईटीआर दाखिल करते, उनकी पत्नी, उनके बच्चे और स्वयं गायत्री प्रसाद प्रजापति, जबकि अघोषित रूप से जनता और तमाम जगह उनकी जो संपत्तियां वो बताई जाती हैं कि कम से कम 20,000 से लेकर 50,000 करोड़ की संपत्ति गायत्री ने खनन के माध्यम से लूटी है। तो जो भी यहाँ प्राकृतिक संपदा थी उसको लूटने का काम बसपा सरकार की तरह सपा के मंत्रियों ने भी किया है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री का साफ चेहरा डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह हो, लेकिन यूपीए की ही तरह जैसे 14-15 लाख करोड़ के घपले घोटाले हुए, उसी प्रकार इनके मंत्री भी उन तमाम उनके चर्चे आए दिन पब्लिक डोमेन में आते रहते हैं, उस पर चर्चा होती रहती है। निश्चित रूप से जब भी आगे इस पर जांच होगी, जांच ऐसी जांच अब नहीं होने वाली है कि जैसे सपा बसपा की करती है, बसपा सपा की करती रही, दोनों एक दूसरे के पूरक रहे। आगे चलकर निश्चित रूप से मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भ्रष्टाचार को लेकर माननीय कल्याण सिंह ने जेल में ठूस दिया था। 8-10 महीने वो जेल में रहा। तो जब हमारी अगली सरकार होगी, इन तमाम मंत्रियों के खिलाफ, चाहे वो बसपा के मंत्री रहे हो चाहे समाजवादी पार्टी के रहे, उनके खिलाफ अगर भ्रष्टाचार अगर कहीं कहीं खुलता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई अगली सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ करेगी। हाँ, ये अपना फेस ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका फायदा। ठीक है।